नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी राहुल का प्लान कनेक्ट एमपी पर घमासान। जी हाँ, राहुल गांधी के निर्देश पर दिल्ली और भोपाल में कनेक्ट सेंटर तैयार किए गए हैं जो प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र और हर बूथ लेवल एजेंट से सीधे जुड़ेंगे। इन कनेक्ट सेंटर को तैयार करने के पीछे का मकसद कथित रूप से वोट चोरी को रोकना बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी निशाना साध रही है और जनता से कनेक्शन बढ़ाने की नसीहत दे रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के प्लान को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस के पास मजबूत टीम है, और कहीं ये कनेक्ट सेंटर भी एक और सियासी प्रयोग बनकर तो नहीं रह जाएंगे। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस दफ्तरों में बने कनेक्ट सेंटर, कांग्रेस को वोट चोरी का टेंशन। वोट चोरी के आरोप बीजेपी पर लगाने वाली कांग्रेस अब एक और कदम आगे बढ़ गई है। 2028 में कथित वोट चोरी ना हो, इसके लिए अब दिल्ली ने प्लान तैयार किया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय और भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कनेक्ट सेंटर तैयार कराए हैं। ये कनेक्ट सेंटर एमपी के हर मतदान केंद्र के बूथ लेवल एजेंट से सीधे जुड़े रहेंगे। दिल्ली से बनने वाले हर प्लान की जानकारी कनेक्ट सेंटर के जरिए बीएलए तक पहुंचेंगी। काम की रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग भी कनेक्ट सेंटर के जरिए होगी। राहुल गांधी ने दिल्ली से भोपाल के कनेक्ट सेंटर के लिए एक एक्सपर्ट को तैनात किया है। यानी कथित वोट चोरी को कांग्रेस बड़ा मुद्दा ही नहीं, बल्कि इसे कैसे रोका जाए इसको लेकर भी तैयारी कर रही है। अब इस तैयारी पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो सुनिए। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश में भी कनेक्ट सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जो दिल्ली से कनेक्ट रहेगा। दिल्ली से सीधी बात हो सकेगी पोलिंग स्तर के कार्यकर्ता की। जो हमारे बीएलए हैं, जो हमारे पंचायत कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो मंडलम और सेक्टर के अध्यक्ष हैं, वो सारे के सारे भोपाल के माध्यम से दिल्ली कनेक्ट होंगे। दिल्ली के हमारे राष्ट्रीय नेता उनसे लगातार बात करते रहेंगे और अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। कनेक्ट सेंटर लगातार काम कर रहा है और आने वाले चुनावों के समय इस कनेक्ट सेंटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। प्रदेश की 230 विधानसभाओं में करीब 70,000 बूथ हैं। कांग्रेस जल्द मंडलम अध्यक्षों की नियुक्ति की बात भी कर रही है, तो 70,000 मतदान केंद्रों पर बूथ स्तर पर बीएलए की भी उसे नियुक्ति करनी है। तभी जाकर राहुल के इस प्लान पर काम हो सकेगा। हालांकि कांग्रेस की तैयारी पर अब बीजेपी ने निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी कितने भी कनेक्ट सेंटर बनवा लें, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप हमेशा ही वोट चोरी के आरोप लगाने का काम करते हो। जब तक आप जनता के बीच में जाओगे नहीं, जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े नहीं होगे, तो जनता आशीर्वाद नहीं देती है। फिर आप सिर्फ आरोप और आलोचना ही करते रह जाओगे। याद हो तो राहुल गांधी के बाद जीतू पटवारी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मध्य प्रदेश में वोट चोरी के आरोप लगाए थे और बीजेपी की घेराबंदी की कोशिश की थी। लेकिन अब कांग्रेस ने जो सेंटर खोले हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस अभी इस मसले को और आगे तक ले जाना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले चुनाव में तो कांग्रेस के पास बूथ एजेंट तक नहीं थे, तो क्या इस बार वो अपनी टीम तैयार कर पाएगी? खैर, राहुल गांधी का कनेक्ट एमपी प्लान कितना कामयाब होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेल और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका। और सबसे बड़ी बात है, कनेक्ट प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब तक आप जनता से कनेक्ट नहीं होंगे, उसके साथ खड़े नजर नहीं आएंगे, तब तक आप फिर कोई नैरेटिव बनाते रहो। कभी आप कह दीजिए कि हमारी हार का कारण लाडली लक्ष्मी था, कभी आप कह दीजिए वोट चोरी था, या कोई और एक नया कारण हो सकता है अगले चुनाव तक आ जाए। और जीत गए तो एक अलग बात हो जाएगी, फिर ये हो सकता है वो कह दें कि देखिए हमने वोट चोरी रोक ली तो चुनाव जीत गए। लेकिन सवाल ये कि जिस बिहार में अभी चुनाव हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, पहले फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन है, उस बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और उसके पूरे गठबंधन के हम देख ले तो उन्होंने जो बीएलए बनाए थे वो मुश्किल से कुछ हजार थे, जबकि वहाँ पर लाखों की संख्या नए वोटर बने भी और लाखों नाम काट भी दिए गए। और ऐसे में मध्य प्रदेश में क्या आसान दिख रहा है आज की तारीख में कि कांग्रेस बूथ लेवल तक 72,000 बीएलओ की नियुक्ति कर दे?
मनोज जी देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने तरह से नए नए प्रयोग करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो प्रयोगों में सबसे आगे है, और उसी की तर्ज पे मुझे लगता है कि अब कांग्रेस भी नए प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुत लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है और अन्य जगहों पर भी काबिज है। तो विशेषकर मध्य प्रदेश में शायद कांग्रेस को ये लगता है कि हम एक बार फिर से कोशिश करके सत्ता पा सकते हैं, जैसा कि पिछले दिनों कमलनाथ के नेतृत्व में सत्ता उन्होंने पाई थी। बिल्कुल वो एक अलग 2018 बात है। जी वो एक अलग बात है कि उनके आपसी द्वंद्व के चक्कर में वो सरकार चली गई। अब ये कनेक्ट वाला जो मसला है, ये कोशिश उनकी ये है कि बूथ लेवल पे जो व्यक्ति काम कर रहा है उनसे डायरेक्ट भोपाल और भोपाल से दिल्ली की बात हो सके। मतलब एक एक व्यक्ति से दिल्ली के बड़े नेता बात करने की कोशिश करेंगे, भोपाल के बड़े नेता बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल जो आपने भी उठाया कि 72,000 लोगों को आप कहाँ से लाओगे, क्योंकि कांग्रेस में अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि 72,000 बूथ पे आप लोगों को बैठा दो और उनसे रेगुलर आप चर्चा कर सको। अभी स्थिति यह है कि कांग्रेस अपने स्तर पे तमाम तरह के आंदोलन कर रही है। वोट चोर गद्दी छोड़, ये तो बहुत पुराना उनका मसला हो गया, और उसको और भी ज्यादा फैलाने के चक्कर में इस तरह का जो प्रयोग है ताकि वोट चोरी ना हो सके। जब एक एक चीज पर ध्यान दिया जाएगा तो उनका ऐसा मानना है कि फिर वोट चोरी ना हो पाएगी। लेकिन सवाल इसी बात का है कि ये जो कनेक्ट वाला सिस्टम कांग्रेस शुरू कर रही है जी उसमें कितनी सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, ऊपर से हुई है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, कहा तो ये गया था कि जो पर्यवेक्षक आए हैं उनके आधार पे, उनकी रिपोर्ट के आधार पे नियुक्ति हुई है। लेकिन नियुक्ति कैसे हुई है ये सबको मालूम है, ऊपर से ही नियुक्ति हुई है। और उसके विरोध में भी काफी आंदोलन, और यहाँ जबलपुर में तो पुतले उतले भी जलाए गए थे। तो अभी उनकी जो कार्य समिति नहीं बनी, जबकि ये कहा गया था कि 30 दिन के भीतर उनको कार्यकारिणी बनाना है अध्यक्ष को, लेकिन काफी लंबा वक्त हो गया, अभी तक तो उनकी कार्यकारिणी बन नहीं पाई। तो ये दिक्कतें कांग्रेस के साथ हैं कि जो भी वो बात करते जरूर हैं, कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कोशिश नहीं कर रहे। बिल्कुल, यहाँ जीतू पटवारी भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार। हाँ, उसका लेकिन असर कितना होता है, और वास्तव में जो कार्यकर्ता है या जो नेता है वो कांग्रेस के लिए काम करना भी चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस ही बने हुए हैं। क्योंकि देखिए, बहुत लंबे समय तक जब आप सत्ता से दूर रहते हो तो आपका फिर मन उचट जाता है कि अरे यार, कुछ होने बजाना वाला तो है नहीं, सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, हम लोग बस फालतू सड़क पे आंदोलन करते रहते हैं, अपने खिलाफ FIR दर्ज करवाते रहते हैं। अभी आप देखो कि जीतू पटवारी जो वहाँ 50 किलो की बोरी लेके पहुंच गए शिवराज सिंह चौहान के घर पर, और उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। FIR कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल, अब राजनीति में तो बहुत सामान्य चीजें हैं। आम बात है। लेकिन उसमें एक चीज जरूर थी कि जैसा कि कांग्रेस के नेता बताते हैं कि वो पिछले 87 दिनों से शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन उनको मिलने का समय दिया नहीं गया। तो ये बात पहले उनको हाईलाइट करनी ये जीतू पटवारी कई बार कह चुके, क्योंकि जब केंद्रीय कृषि मंत्री बने थे शिवराज, तो उन्होंने कहा था कि मैं हर मंगलवार लोगों से उपलब्ध रहूंगा, किसान नेता या किसान संगठन या जो भी किसान से जुड़ी बात करना चाहे। जी, तो इस बात को भी लेके देखिए, अभी भी गुटबाजी वैसे कम नहीं हुई है, ये तो आप मान के चलिए। क्योंकि जो कमलनाथ ने अभी उज्जैन में बैठक ली थी उसमें उमंग सिंगार और जीतू पटवारी नहीं थे। फिर जीतू पटवारी को लगा होगा कि भाई हम भी अपना कुछ दिखाएं कि हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो ये इसमें गेहूं की बोरी लेके पहुंच गए। तो अभी भोपाल में कमलनाथ ने एक बैठक ली थी, तो उनके तमाम समर्थक थे, लेकिन जो भोपाल के लोकल नेता थे, दूसरे गुटों को थे ही नहीं, ना लोकल विधायक थे, ना जिलाध्यक्ष थे। सबसे बड़ी बात जो है वो है गुटबाजी का प्रॉब्लम। और गुटबाजी तमाम हाईकमान के निर्देश के बावजूद भी कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है, तो सामने दिख रहा है। और इसका फायदा अब ये तो इससे वो इनकार भी नहीं करते, वो तो स्वीकार करते हैं खुलेआम की हाँ ठीक है हमारे यहाँ तो नहीं। लेकिन स्वीकार करने से क्या होगा, उसका हास्य तो आप देख रहे हो कि आप लंबे समय से सत्ता से बाहर हो। भाई, गुटबाजी के लिए आपको ये है कि बहुत कड़े एक्शन लेना पड़ेंगे। जो असंतुष्ट हैं या जो इस तरह की बातें करते हैं उन पर कड़ी कार्यवाही करना होगी, तब जाके एक संदेश जाएगा कि नहीं भाई, अब हाईकमान इस मामले को लेके बहुत वो हो गया है, जागरूक हो गया है। और इस तरह के जो बातें करते हैं लोग या बयान देते हैं या आपस में एक दूसरे की खिलाफत, तो हाईकमान तो इतना गंभीर है ना, बिहार इलेक्शन है सर पर, और हम देख रहे हैं कि तेजस्वी दिल्ली जाते हैं लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाती है।
अब वही दिक्कत है ना कि आपस में क्लैशेस है। देखिए गठबंधन बन जरूर जाता है, लेकिन फिर वही सीटों का झगड़ा होता है, सीटों की लड़ाई होती है, सीएम कौन बनेगा इसको लेकर लड़ाई होती है। अभी तो वहां भी लड़ाई चल रही थी। लेकिन 6 सीट वाला उपेंद्र कुशवाहा को जब गृह मंत्री समय दे देते हैं 45 मिनट, तो ये तो फिर भी कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही थी। देखिए, या आरजेडी सबसे बड़ा घटक दल है गठबंधन का। कांग्रेस, इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस बहुत बड़ा घटक दल है, लेकिन जब राजद की स्थिति वहां पर जो है उसके सामने कांग्रेस उतना महत्व नहीं रखती, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत लंबे समय से वहां पर बहुत ज्यादा सीटें नहीं पा रही है। तो वो भी पार्टी भी ये देखती है कि भाई किसका कहाँ वर्चस्व है, उस आधार पे हम टिकट देंगे। तो ये झगड़ा, वो तो काफी सीटें मांग रहे थे कांग्रेस, लेकिन उनको 60-62 के आसपास सीटें दी गई। तो ये देखना होगा कि हमारी स्थिति क्या है। देखिए कई बार ये भी देखना पड़ता, ठीक है आप नेशनल पार्टी हो, लेकिन जो राज्यों में रीजनल पार्टीज काम कर रही हैं और रीजनल पार्टी की सरकारें, उस आधार पे आपको अपना आकलन भी करना होगा कि हमारी स्थिति क्या है, और उस आधार पे आपको अपनी टिकट मांगने वाली बात होना चाहिए। अब ये कनेक्ट वाला जो सिस्टम है, ये अच्छी बात है कि अगर वो कर रहे हैं कि छोटे छोटे लोगों से भी अगर कनेक्ट करेंगे, भोपाल के नेता और दिल्ली के नेता, तो एक संदेश तो जाएगा कि भाई अभी तक तो ये होता था कि वरिष्ठ नेताओं से बात करने की बात छोड़ो, आप मिलने के समय नहीं मिलता था, न बात होती थी। लेकिन अगर कनेक्ट सिस्टम से अगर वो इस तरह की बात करेंगे और ये अपनी रिपोर्ट लेंगे रोज कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वोट चोरी को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका जो कुछ फायदा है वो कांग्रेस को मिल जाए। जी, लेकिन प्रभु जी जो हम बात करते हैं, कांग्रेस बार बार दो चीजें हैं कि वोट चोरी, और एक आरोप लगता है कि एक एक मकान में 200 वोटर बना दिए हैं, 250 वोटर बना दिए हैं, या हजारों मकानों के मकान नंबर अपने जीरो लिख दिया। तो SIR इसीलिए हो रहा है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। तो इसको लेकर लेकिन जब सवाल उठते हैं कि जब नाम कटते हैं तो कहते हैं ये हमारे मतदाताओं के नाम काट दिए। ये तो कोई नहीं बता सकता कि ये वोटर किसको वोट करेगा, क्योंकि कई बार तो आखिरी समय तक मानस बनता है। तो फिर अगर ये BLA बन भी जाते हैं मान लीजिए, और अगर कल को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते हैं, तब क्या होगा? देखिए मनोज जी, हर राजनीतिक दल का धर्म है कि वो कोशिश करता रहे, नए नए प्रयोग करे चुनाव जीतने के लिए, वो दूसरों से सीखे। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस उस प्रयोग को, इस राह पे चलती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपने वोट चोरी की बात की, तो वोट चोरी होना जैसा नहीं है कि किसी का आपका सामान को रखा है, कोई उठा के लेके भाग गया। वो एक नैरेटिव बनाने का खेल है। आप एक ऐसा आसान सा शब्द लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि जिसके जरिए आप एक बहुत बड़ा स्कैम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये लगे कि वोट हमारा चोरी हो गया है। तो वो एक उनकी वो तरीका है बताने का। जहाँ तक SIR की बात है, तो 2003 में भी SIR हुआ था मध्य प्रदेश में, या दूसरे राज्यों में, बिहार में भी हुआ था। उसके बाद भी वोटर लिस्ट में संशोधन हुए दुनिया भर के, उसके बाद भी वोटर के एड्रेस में यदि 00 लिखा है मकान नंबर, फोन नंबर एक ही नंबर पे कई वोटर चढ़ाए गए, तो ये तो चुनाव आयोग की गलती है ना कि किसी राजनीतिक दल की गलती है। लोग तो ये चाहेंगे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कि उनके जिस क्षेत्र से उनको वोट ज्यादा मिलते हैं, उनके रिश्तेदारों के नाम ज्यादा से ज्यादा वहां। तो हमने परिसीमन में देखा, कोशिश होती कि हमारे जो समर्थक बेल्ट है वो गुणा भाग उसमें ऐसा हो। तो ये तो BLO चुनाव आयोग की गलती है। चुनाव आयोग को शर्मसार होना चाहिए सबको लेकर, उनको अपने चीजों में सुधार करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं करता। वो बेशर्मी से कहता है कि सड़क पे जो फुटपाथ पे सोते हैं उनका पता नहीं होता, इसलिए उनको 00 कर देते हैं। तो भैया जिसका पता नहीं होता है उसको वोटर लिस्ट में आप उसको आइडेंटिफाई करने कैसे जाओगे कि तू इस सड़क पे नहीं आज, क्योंकि भिखारी तो आज यहाँ है कल वहाँ है, तो अब चुनाव में वोट डालने के लिए उसको खोजने कहाँ जाओगे आप? तो इस तरीके की चीजें हो सकता है नेताओं की कैटेगरी में रख देता हो ना, दोनों मांगने वाले। तो स्वाभाविक तौर पर उसको लेके कांग्रेस का एक अपना नैरेटिव गढ़ने का खेल है। उन्हें बिल्कुल गढ़ रहे हैं, उनको हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपने विपक्षी पर ऐसा प्रहार करे जिससे उसके वोट बैंक बढ़े, लोग उसकी बात को ज्यादा सुने। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी बिहार को लेकर इतना हल्ला मचा, राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यहाँ रैलियां की है, लेकिन जब दावे आपत्ति का समय आया तो एक भी दावा आपत्ति कांग्रेस की ओर से नहीं लगाई गई, ना वो कोई एक वोटर खड़ा कर पाए कि भैया वो बता दे कि मेरा नाम काट दिया है। मैंने वही कह रहा हूँ, नैरेटिव गढ़ने का खेल है ना मनोज जी। उन्होंने कहाँ का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, दूसरी जगह का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा हम काशी का लेकर आएंगे, अभी तक काशी का वो लेकर नहीं आए हैं, जिसको कि उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, वो हाइड्रोजन बम ही नहीं निकल पाया। वो गुरुकुल का निकला, जहाँ गुरु को अपने पिता के तुल्य में माना जाता है। तो इस तरीके से आप केवल शिगुफेबाजी है राजनीति, लोगों को भरमाने का खेल है, तो आप वो काम कर रहे हैं आप उसके जरिए।
ये एक फायदा तो हो गया, वो संविधान किताब लेके फिरते थे, अब सारे नक्सलियों को सरेंडर के बाद उसकी किताब दी जा रही, भले वो बड़ी दी जा रही है साइज में और कवर दूसरे रंग का हो। जी, तो ये वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी तरीके से ये जो कनेक्ट सेंटर जो बना रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अब देखिए पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐप आधारित अपने जो है नीचे बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कमेटियां बनाई थी, उसको ऐप के जरिए उनने उसको कंट्रोल किया। और वी डी शर्मा जो अध्यक्ष वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेके बताते थे कि फलाने कितना बढ़िया काम चल रहा है, कि उनका जो बूथ लेवल एजेंट उनको बता रहा है कि भाई यहाँ पे इतने वोट डल गए हैं सर, और अभी इतने बाकी हुए हैं और मैं जा रहा हूँ उनको निकालने के लिए। हमने देखा था पहले फेज में जब कम वोटिंग हुई तो बाद में उसका उपयोग हुआ। जी, तो वो नई तकनीकी है, तो आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो भी उसी तरीके से जा रहे हैं। कांग्रेस और उसको फाइन ट्यून करने जा रही है, वो यहाँ से लेकर दिल्ली तक करने जा रही है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, यही भोपाल आए थे और भोपाल के पास भोजपुर से एक कार्यक्रम शुरू किया था कनेक्ट करने वाला, संभवतः 2013 की बात जी। और वो जो है भोजपुर में उनने जो है भोजपुर से वहीं से मंच से जो है फ़ोन लगा के प्रदेश के ही किसी दूर दराज के गांव के किसी व्यक्ति से फ़ोन पे बात की थी। वो बीजेपी ने एक डाटाबेस उस समय बनाया था कि लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए, बड़े नेता उनके फ़ोन पर लोगों से सीधे बात करें, उनकी समस्याओं पर बात करें, उसको निराकरण पे बात करें। तो ये बीजेपी ने एक प्रयोग किया था। ये तो हमने 2004 के इलेक्शन में देखा था कि अटल जी की आवाज में रिकॉर्डेड कॉल आती थी, लेकिन उनकी आवाज आती थी। यहाँ तो सीधे लाइव मतलब आप जीवन एडवांस फोन लगा रहे टेक्नोलॉजी हैं। थी, नहीं 2004 के हिसाब से तो एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो। तो ये इस तरीके कनेक्ट करने के तरीके राजनीतिक दल खोजते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसी तरीके का ये प्रयोग है। अब आप कांग्रेस चूंकि बूथ पे पहले काम नहीं करती थी, चुनाव आता था जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो अपना BLA खड़े कर ले, हालांकि वो दावा कर रहे हैं, लेकिन 5000 मंडलम कमेटी उनकी सक्रिय है अभी जी। तो वो अब यदि ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, वो व्यवस्थित तरीके से खड़ा करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां बाइपोलर पॉलिटिक्स है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, वोट प्रतिशत घट के 7% तक रह गया। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में 2003 की तुलना में आज देखिए कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, बीजेपी का भी बढ़ा है, तो कांग्रेस का भी बढ़ा है। मुश्किल 2%, 3% से ज्यादा अंतर रहा भी नहीं कभी। 18 का चुनाव हमारे सामने उदाहरण है कि कांग्रेस की सरकार बन गई थी। उसके पिछले चुनाव भी एक उदाहरण है, जिससे घबरा के जो है भारतीय जनता पार्टी को जनता हित के लिए लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसी योजना लानी पड़ी, बहुत सारी घोषणाएं करनी पड़ी। 18 के चुनाव का परिणाम है किसानों को सम्मान निधि मिलने लगी पूरे देश में। तो जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, बराबरी की टक्कर नहीं देगा, तो जनता का भला नहीं होगा। बिल्कुल। जब तक आपको डर नहीं होगा, जब आपको ये लगेगा कि वो वोट बैंक तो हमारा ही, हमको ही चुनाव जिताता है, तो आप फिर उस तरीके से जनता के हित के काम नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनता के हित में राहुल गांधी या कांग्रेस ये कर रहे हैं, पूरे देश में उनको करना चाहिए, मजबूती से करना चाहिए। जब तक चुनाव में को लेकर आशंका नहीं रहेगी सत्ताधारी दलों में, तब तक इस तरीके से जनता के भलाई के काम नहीं हो सकते हैं। तो वो भी इसके जरिए हो जाएंगे, बाई प्रोडक्ट ये एक तरीके से जनता के हित में ये काम होगा। बाकी यदि वो सरकार इस स्कीम से सरकार बनाने में सफल रहते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी तारीफ होगी, क्योंकि हमने देखा था मध्य प्रदेश का जो भी आपने मंडलम का जिक्र किया, मंडलम की वजह से ही 2018 में कांग्रेस को सफलता यहाँ पे मिली थी, कायदे से देखा जाए तो। लेकिन ये बात है कि उस समय खारिज करके कमलनाथ ने उनकी विदाई करवा दी थी दीपक बावरिया की। लेकिन ब्रजेश जी कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन क्या वो नेटवर्क तैयार कर पाएंगे? शंका हम जता सकते हैं, अभी 28 में वक्त है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो भी उनके पास कार्डर नहीं है, वो लीडर के हिसाब से उसके एक नेता चलते हैं। कल को मान लीजिए उन्होंने नीचे तक बना दिया और जिस नेता के वो समर्थक हैं उसका पार्टी ने टिकट काट दिया या वो नेता रुष्ट हो गया, तो बहुत संभावना है कांग्रेस में ये देखते हुए कि वो नीचे का नेटवर्क ध्वस्त हो जाए, फिर वो अपने लीडर के साथ पता चला किसी दूसरे दल में चले जाएं। निश्चित तौर पर मनोज जी ये आशंका तो रहेगी, क्योंकि कांग्रेस हम देख रहे हैं कि वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। लेकिन उसके भी दो पहलू हैं जो कनेक्ट करने की बात कर। एक पहलू जो प्रभु जी ने बताया, एक पहलू ये है कि आप एक नैरेटिव गढ़ने के लिए, यदि आपके पास 72,000 आपके BLA हैं, इतने बूथ पे आपके पास आदमी हैं, तो उनको सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने के लिए पूरे में झोंक दोगे तो मुझे लगता है कि उसका नुकसान होगा, क्योंकि आप सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ना चाह रहे हो कि वोट चोरी हो रही। ये जग जाहिर है कि वोट चोरी होती नहीं है। एक नैरेटिव आपने संविधान खतरे में है गढ़ा था, कुछ समय तक आपको फायदा मिली वोट चोरी से। अब आपका जिस तरह से हम बीजेपी को देखते हैं, कांग्रेस को देखते हैं, बीजेपी लगातार पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम त्रिदेव जो उन्होंने कंसेप्ट लेकर आए हैं, उनसे उनको पता है कि उसका वोटर कौन है। जो आप कह रहे थे ना, वोटर कुछ फ्लोटिंग वोटर होता है जो इधर से उधर चला जाता है, कुछ वोटर होता है कि जो पार्टी का पक्का वोटर है, तो वो अपने वोटर को पहचानते हैं। क्या कांग्रेस के ये BLA उस रणनीति पर नीचे उतरने वाले हैं?
या वो सिर्फ ये देखने वाले हैं कि कौन के नाम कट रहे हैं, कौन के नहीं कट रहे हैं, हम एक नैरेटिव सेट करें कि यहाँ पे साहब 200 नाम जुड़ गए हैं और ये वोटर, उनको अपने वोटर पहचानना होगा कि जो खांटी कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस को ही वोट देते चले आ रहे हैं, एक तो उनको कैटेगरी बनाना होगी उसकी, दूसरा जो फ्लोटिंग वोटर है उसको आप कैसे भरोसे में लोगे। क्या आप सिर्फ नैरेटिव से क्या वोट चोरी होता है, हम आ गए यहाँ पर। हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ चाहे शहरी क्षेत्र में चले जाओ, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र का जिक्र करता हूँ मनोज जी, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने वोटर को लेकर आती है घर से। बिल्कुल दूर दराज रहता है पोलिंग बूथ, इस गांव का है, उस गांव के कुछ वोटर हैं तो बाकायदा गाड़ियां लगती हैं और वो गाड़ियों में लेकर आते हैं। बीजेपी अपने वोटर लेकर आती है और कांग्रेस के लोग क्या करते हैं, वहां गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसमें बीजेपी का वोटर भी आ जाता है, तमाम वोटर हैं कि भाई कांग्रेस की गाड़ी आई, चलिए बैठ के आ जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस के लोगों को ये पता नहीं है कि वोटर कौन है उनका, या अब उनको वो उतनी मेहनत वहां तक गए नहीं है, उसके घर तक नहीं पहुंचे, उससे संपर्क में नहीं है। तो पहले तो आपको उतना सतर्क संपर्क बनाना पड़ेगा, आपके वोटर को पहचानना होगा, तब कहीं जाके आपका जो मंडलम सेक्टर की आप बात कर रहे हैं वो उसी तरह से काम किया था उन्होंने अपने वोटर को पक्का करने का। तो क्या ये BLA सिर्फ ये देखेंगे वहां पर कि BLO के साथ मिलकर कि भाई जो नाम कट रहे हैं या जुड़ रहे हैं वो कम है या ज्यादा देखा है? ना, निमाड़ है और बुंदेलखंड की बात करें तो बड़ी संख्या में रोजगार के कारण पलायन होता है वहाँ। तो ये भी आपको- ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन ये लोग देखना किस होगा सीजन ना। में मिलेंगे, किस सीजन में वो बाहर रहते हैं। आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो पार्षद और सरपंच के चुनाव, उनको पता है उनका वोटर कौन है। बिल्कुल। वो यदि गुजरात में नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो उसको पैसे देते हैं, बुलाते हैं, वोट डलवाते हैं, छुड़वा देते हैं। तो क्या कांग्रेस वैसे काम कर पाएगी? क्योंकि अंतर जो आपने भी बताया कि ज्यादा अंतर नहीं है, 2 से 3% का है, तो वो खाई कैसे पाटेगी, वो सबसे बड़ा फोकस है कि कैसे काम करेंगे। अब रहा कि साहब दिल्ली से बात करेंगे तो जो आपने राजनाथ जी का उदाहरण दिया प्रभु जी ने, आप देखिए क्या दिल्ली से कौन कनेक्ट कर गए। मध्य प्रदेश में आप देखिए जिलाध्यक्षों का चयन हुआ, जिलाध्यक्ष गए थे वहां पर जिनको चयन नहीं हुआ कि दिल्ली में जाके अपन आला कमान से अपनी बात रख देंगे, कौन मिला उनसे, तो पूरा नेटवर्क वैसे काम करेगा। दूसरी समस्या ये है कि वो किन नेताओं के लोग हैं। हमने देखा यूथ कांग्रेस को यहाँ पे विक्रांत भूरिया अध्यक्ष चुने गए, उन्होंने कहा हर बूथ पर हमारा 10 यूथ रहेगा, ये हम टारगेट लेकर चले, लेकिन बाद में पता चला कि वो 10 यूथ ढूंढ ही नहीं पाए। वो बीच चुनाव वो खुद ही नैया छोड़ गए ना, कांग्रेस छोड़ कर चले गए, वो पिताजी को देख रहे थे ना कि पूरे कांग्रेस को देख रहे थे। तो यहाँ पे नेताओं को अपना दिखता है। तो यहाँ पे जो BLA बनेंगे वो किसके लोग होंगे, वो पार्टी के लोग होंगे या नेता के लोग होंगे। यदि नेता के लोग होंगे, यदि उन्होंने पूरी मेहनत की है, यदि पूरे मापदंड तय हो गए हैं, वो अपने वोटर को पहचान गए, तमाम तरह से मंडलम सेक्टर की तरह काम करेंगे, तो क्या जब उनके नेता का टिकट कट जाएगा अगर वो काम करेंगे। ये तमाम चीजें हैं जो आशंका पैदा करती हैं। निश्चित तौर पर काम बेहतर हो रहा है, यदि आप ऐसी टीम खड़ी कर सकते हो, उसका काम ले सकते हो सकता है कि आप दिल्ली से उनसे सीधा संपर्क करके उनको जोश भरना चाहते हो, उनको पार्टी कैडर में उनको लाना चाहते हो, तो ये कांग्रेस में थोड़ी संभावनाएं कम नजर आती हैं, लेकिन कोशिश अच्छी है। निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। मंडलम सेक्टर भी तत्काल आया था, उसका फायदा हुआ था, लेकिन कितना फायदा पार्टी ले पाएगी उसका पूरा रोड मैप उसने बनाया है या नहीं बनाया है, इस पर डिपेंड करता। अभी तो आप कह रहे हो सिर्फ वोट चोरी को रोकने के लिए हमारे BLA काम करेंगे, तो क्या सिर्फ वोट चोरी तक सीमित रहेंगे? वोट कट रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या उस तक सीमित रहेंगे? तो मुझे लगता है कि यदि उस तक सीमित रहे तो उतना फायदेमंद नहीं होंगे। यदि मंडलम सेक्टर की तरह रहे, वो सक्रिय रहे, मुद्दों पर लेकिन बात अगर करते एक रहे। नेटवर्क खड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी फिर तो और दीगर काम भी उनसे लेगी ना। निश्चित तौर पर वो पार्टी कैसे खड़ा करती है ये सबसे बड़ा सवाल है ना। मैंने पहले कहा आपने जिम्मेदारी आपने यूथ कांग्रेस को दी, वो नहीं खड़ा कर पाए। तो यदि आप खड़ा कर बाल रहे हैं कांग्रेस तो भी किस बनी थी, लोगों हमने से? देखा था। बाल कांग्रेस खड़ा करने की कोशिश की आपने, नेता पुत्र आ गए उसमें, किस तरह से वो हो गए। तो ये खड़ा कौन कर रहा है? क्या आप उन्हीं लोगों पे जिम्मेदारी दे रहे हो, उन्हीं नेताओं से नाम ले रहे हो कि मान के चलिए एक उदाहरण के तौर पर जयवर्धन अपने क्षेत्र में है विधायक, उनसे आप नाम ले रहे हो कि BLA कौन कौन होंगे आपके। तो फिर जब आप ऐसे ही तमाम विधायकों से लोगे तो वो पार्टी के लोग होंगे या किसी नेता के लोग होंगे? ये तो मैंने सबसे इसीलिए बड़ा तो सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। तो कनेक्ट MP कनेक्ट कितना करते हैं, कैसे करते हैं, इसका पूरा खाका बना हुआ है, लेकिन क्या कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या उतना पेशेंस दिखा पाएंगे? क्योंकि हमने एक तस्वीर ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक वीडियो देखा जिसमें एक पीड़ित व्यक्ति अगर बात नहीं मानता है तो विधायक उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं और क्या बोलते हैं। तो ये जो गंभीरता दिखानी होगी, ये जो पेशेंस होगा, क्या वो दिखा पाएंगे? ये भी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के BLO के सामने होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।